मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बहुत सारे ऐसे ख्वाब के लोगों को नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं ख्वाब, और वो उन ख्वाबों को लेकर बहुत ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं और हर ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतना परेशान करते हैं कि हर ख्वाब कि मैंने ये देखा, हमारी बीबी ने ये देखा, अम्मी ने देखा, अब्बा ने ये देखा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ख्वाब और उनकी ताबीर बताना जा रहा हूँ कि जिन ख्वाबों को देखने के बाद आप खुद से उनकी ताबीर निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं, आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहला ख्वाब है, ख्वाब में मुर्दे भी दिखाई देते हैं लोगों को। तो अब मुर्दे देखने की ताबीर क्या है? तो देखिए, अगर मुर्दा अच्छी हालत में दिखाई दे रहा है तो ख्वाब आपका अच्छा है, और मुर्दा जिस हालत में दिखाई दे रहा है वो उसी हालत में है जिस हालत में दिखाई दे रहा है। अगर खुश है, अच्छी जगह है, तो मुर्दे के साथ अच्छे मामलात हो रहे हैं। अगर मुर्दा तकलीफ में है, गम में है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खाना मांग रहा है या नंगा है, तो फिर मुर्दा परेशान है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाल सवाब करने का अहतमाम करें। ख्वाब में जिना करना, अब ख्वाब में बंदा जिना करता है तो ये ख्वाब देखने के बाद में बड़ा सटपटा जाता है आदमी। और ये ख्वाब मर्द भी देख लेते हैं, औरतें भी देख लेती हैं। मर्द देखता है कि वो किसी और के साथ जिना कर रहा है, औरत देखती है कि उसके साथ कोई जिना कर रहा है। तो ये ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई ताबीर नहीं होती। शैतान ख्वाब में परेशान करता है। जब ऐसा कोई ख्वाब देखें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व शर्रि हादिहि रुया पढ़ने का अहतमाम करें। ख्वाब में मदीना देखना, ख्वाब में मदीना देखना बड़ी अच्छी बात है। ख्वाब में मदीना देखना नेकियों की तरफ इशारा है। ख्वाब में मदीना देखना इस बात की तरफ इशारा है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की फ़िक्र भी करते हैं, उस पर चलने का अहतमाम भी करते हैं। और अगर ज़्यादा और बार बार ख्वाब में मदीना दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी में एक न एक बार मदीने की ज़ियारत ज़रूर कराएगा। ख्वाब में सांप देखना, बड़े दिखाई देते हैं ख्वाब में सांप लोगों को भी। अब सांप देखने की अलग अलग ताबीर है। अगर आप ख्वाब में सांप से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपसे झगड़ा करेगा। अगर आपने सांप पर काबू पा लिया है तो इसका मतलब यह है कि आप दुश्मन पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगर सांप ने आपको डस लिया है, काट लिया है या आपके ऊपर हमला कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपका दुश्मन आप पर काबू पा लेगा, आप मगलूब हो जाएंगे। ख्वाब में पानी देखना, अब ख्वाब में पानी देखने की भी कई ताबीर हो सकती है। अगर ख्वाब में पानी अच्छा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, सुथरा दिखाई दे रहा है, तो अच्छा ख्वाब है आपके लिए, नेकियों की तरफ इशारा, खुशहाली की तरफ इशारा। लेकिन अगर ख्वाब में पानी गंदा दिखाई दे रहा है, कीचड़ दिखाई दे रही है, काला पानी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, आपके हक में बेहतर नहीं है। हालात, परेशानियां और गम की तरफ इशारा होता है। ख्वाब में शादी देखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ख्वाब में शादी देखी है तो गम आएगा, परेशानी आएगी। ऐसा नहीं है। ख्वाब में शादी देखना अच्छी बात है। ख्वाब में अगर कोई शादी देख रहा है तो खुशी की तरफ इशारा है, हालात बेहतर होने की तरफ इशारा है, अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें उतरने की तरफ इशारा है। ख्वाब में भूत देखना, ख्वाब में भूत नहीं होते, भूत तो असलियत में भी नहीं होते। अगर आपको ख्वाब में ऐसा लग रहा है चुड़ैल दिखाई दे रही है, डायन दिखाई दे रही है, भूत दिखाई दे रहे हैं, तो ये शैतानी ख्वाब है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व शर्रि हादिहि रुया पढ़ने का अहतमाम करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर के सोएं, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं, इंशाअल्लाह फिर ये ख्वाब दिखाई नहीं देगा। ख्वाब में डर लगना, तो ये भी ख्वाब में क्या डर लगना, ये भी शैतान की तरफ से। शैतान डराता है, कभी कभी जिन्नात डराते हैं, और जब हम कुछ पढ़ा करके नहीं सोते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर ये शैतान वगैरह हमला करते हैं। अगर हम पढ़ के सो रहे हैं और नमाज भी पढ़ के सो रहे हैं फिर भी डर लग रहा है, तो अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पेट में गैस भी बन रही है, आप पेट के मरीज हैं। क्योंकि कुछ ख्वाब पेट में खराबी होने की वजह से भी दिखाई देते हैं। ख्वाब में अज़दहा देखना, ख्वाब में अज़दहा देख रहे हैं तो अब इसकी भी कई ताबीर हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि आप अल्लाह के वली से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, इस्तिफादा करेंगे उनसे, फ़ायदा हासिल करेंगे उनसे। और इसकी तरफ इशारा ये भी है कि आपका कोई ताकतवर बड़ा दुश्मन है
जो आप पर काबू पाना चाहता है। ख्वाब में इस्तिग़फ़ार देखना अच्छा ख्वाब है, इसका मतलब यह है कि आप गुनाहों से तौबा करेंगे, नेकियों की तरफ आप आएंगे। ख्वाब में सालन पकाना, ख्वाब में अगर आप सालन पका रहे हैं या कोई ख़वातीन है कोई सालन पका रही है तो अब लड़ाई झगड़े की तरफ इशारा है, तो बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, सदक़े का अहतमाम करें। सांप घर में देखना, घर में सांप देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो आपका बुरा चाहता है, आपसे दुश्मनी रखना चाहता है। ख्वाब में गुस्ल करते हुए देखना अपने आप को, अगर ख्वाब में कोई बीमार आदमी गुस्ल करते हुए देख रहा है तो अब इसका मतलब ये है, यानी नहाते हुए देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बीमार आदमी है तो गुनाहों से अल्लाह ताला, बीमार आदमी है तो अल्लाह बीमारी से उसको शिफा अता फरमाएगा। कोई कर्जदार है यानी कोई मकरूज़ है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द उसके कर्ज़े का अपने गैब से इंतज़ाम फरमाएगा। ख्वाब में गुस्सा होना या गुस्सा करना, अगर ख्वाब में गुस्सा बंदा किसी दुनियावी बात को लेकर के कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी दीन से दूरी है, शरीयत से दूरी है। तौबा इस्तिग़फ़ार करें और दीन की तरफ आएँ तो फिर ये ख्वाब देखना बंद हो जाएगा। ख्वाब में कब्र देखना, ये कैद की तरफ इशारा है, यानी हालात से दो चार होने की तरफ इशारा है। ख्वाब में कब्र खोदना तकलीफ़ और मशक्क़त की तरफ इशारा, यानी हालात आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, मशक्क़तें आ सकती हैं। ख्वाब में कुर्बानी देखना, बीमार देखे तो शिफा मिलेगी, यानी कि बीमार आदमी देख रहा कुर्बानी कर रहा है या कुर्बानी होते हुए देख रहा है तो बीमार देख रहा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा। और अगर ग़ुलाम देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रिहाई अता फरमाएगा। ख्वाब में मिट्टी देखना, ये इस तरफ इशारा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। ख्वाब में तरबूज देखना, दौलत और इज़्ज़त हासिल होने की तरफ इशारा है। ख्वाब में फूल देखना, खुशी की तरफ इशारा, बेटा यह अच्छा दोस्त होगा, यानी फूल देख रहा है खुशी की तरफ इशारा, अल्लाह आपको ये तो बेटा देगा या अल्लाह आपको अच्छा दोस्त देगा। ख्वाब में गुलाब का फूल देखना, यानी कि आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है ख्वाब में, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको बेटा देगा और वो नेक भी होगा। ख्वाब में फूल मुरझाना, ये तकलीफ़ आने की तरफ इशारा, हालात से दो चार होने की तरफ इशारा। ख्वाब में जिन देखना, आफत आने की तरफ इशारा, यानी परेशानियां आने की तरफ इशारा। ख्वाब में जुआ देखना, ख्वाब में आप जू देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे, दुश्मन को मगलूब कर देंगे। और अगर ख्वाब में जू मार रहे हैं आप तो ये तकलीफ़ की तरफ इशारा, परेशानी की तरफ इशारा। ख्वाब में जहन्नम देखना, ख्वाब में अगर जहन्नम देखी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी अमाल अच्छे नहीं है, हम नेकियां नहीं कर रहे हैं, हम दीन से दूर हो रहे हैं। ख्वाब में जहन्नम दिखाकर इस तरफ इशारा है कि नेकी की तरफ आ जाओ, अच्छाई की तरफ आ जाओ, अगर नहीं आए तो फिर तुम्हारा ठिकाना ये है। ख्वाब में जन्नत देखना, ये इस तरफ इशारा है कि आप शरीयत पर के भी पाबंद हो, सुन्नत के भी पाबंद हो, और इसी तरीके से अगर आप चलते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला आपका ठिकाना जन्नत में करेगा। ख्वाब में जादूगर को देखना, ये फसाद और फितना आने की तरफ इशारा है। ख्वाब में जादू करता देखना, लोगों को अपने मातहत बनाने की तरफ इशारा है, यानी लोगों को अपना गिरविदा बनाएगा, लोगों को अपना जिसको कहते हैं गिरविदा बनाना, अपना दिल दादा बनाना, जो आपकी तारीफ करें, इस तरफ इशारा है। ख्वाब में अपने आप को कमज़ोर देखना, ये अच्छा ख्वाब नहीं है, गरीबी और तंदुरुस्ती आने की तरफ इशारा है। ख्वाब में आसमान देखना, ये अच्छा है, बुलंदी की तरफ इशारा है, तरक्की की तरफ इशारा है। ख्वाब में आसमान से गिरना, ये ख्वाब अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इज़्ज़त से गिरेंगे, आपकी इज़्ज़त पे भी हालात आ सकते हैं और आपकी तरफ गम के हालात भी आ सकते हैं। ख्वाब में आग देखना, खुशहाली की तरफ इशारा है, खुशहाली आएगी, कारोबार में तरक्की होगी। और ख्वाब में भेड़ या बकरी देखना, ये भी ख्वाब अच्छा है, बरकतों की तरफ इशारा, नेकियों की तरफ इशारा। अब इसमें यह देखना है आपको कि ख्वाब कौन सा अच्छा है। देखिए, ख्वाब वो अच्छा होता है जो फरिश्ते की तरफ से होता है, फरिश्ते की तरफ से ख्वाब होता है तो वो अच्छा होता है, उसकी ताबीर भी होती है। अब ये भी देखना है कि ख्वाब देखने वाला कैसा बंदा है। ख्वाब देखने वाला अगर नेक है और अच्छा ख्वाब देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की तरफ से है, फरिश्तों की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को ख्वाब के जरिए बशारतें दिखाता है, बशारतें सुनाता है, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। और जैसा उसको ख्वाब दिखा रहा है, अच्छा ख्वाब दिख रहा है, तो उसके साथ ऐसा ही होने वाला है। और अगर ख्वाब देखने वाला बदहाल है और गुनाहगार है, तो अब अगर वो बुरा ख्वाब देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो शैतान की तरफ से है। अगर हालात बहुत बुरे हैं ख्वाब में, शैतान की तरफ से परेशान करना चाहता है और नेकियों से हटा देना चाहता है, अच्छा ख्वाब देख रहा है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, सदका भी अदा करे और नेकी की तरफ भी आए, तो फिर हालात अल्लाह ताला
अच्छे से अच्छे बनाता चला जाएगा। तो ये वो ख्वाब हैं जिन ख्वाबों को आमतौर पर लोग देखा करते हैं और फिर परेशान हुआ करते हैं, और फिर इस बात को भी लेकर परेशान होते हैं कि ख्वाब देखें तो ख्वाब की ताबीर पूछे तो किससे पूछें। तो आप इस वीडियो को आप देख चुके हैं, इसको शेयर भी करें, और फिर अगर आप इनमें से कोई ख्वाब देख रहे हैं तो इस वीडियो को फिर देख लें और उस ख्वाब की ताबीर अपने आप से खुद मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हालात के एतबार से, यानी हालात बदलने के एतबार से, इंसानी हालात के एतबार से, माहौल के बदलने के एतबार से, मौसम के बदलने के एतबार से, जगह के बदलने के एतबार से हालात ख्वाब की ताबीर अदलती बदलती भी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो ख्वाब मैंने बताएं उन ख्वाबों की ताबीर यही हो, अदलती बदलती भी रहेगी हालात और माहौल और मौसम और बंदे के बदलने के एतबार से। तो अगर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं तो बेहतर तरीका यही है कि किसी आलिम दीन से मिलें, किसी अल्लाह के वली से मिलें, उनसे अपनी ख्वाब के हालात रखें, हर किसी से ख्वाब बयान न करें, फिर उनसे ख्वाब रखें उनके सामने, फिर जो ताबीर बताएंगे उसको आमन्ना सद्दकना, उसके मुताबिक फिर अमल करें, जो वह हिदायत करें, जो रहनुमाई करें, उन हिदायत और रहनुमाई पर अमल करने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह से दुआ भी करें, सदक़े का अहतमाम भी करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।